आज स्थिति ये हो गई है कि जब हम लोग अपने घर के बाहर निकल रहे हैं तो वहाँ कचरा का अंबार लगा हुआ है। मेरे घर के पीछे, मेरे घर के आगे हर जगह कचरा है? उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो जीत का मलाई खा रहे हैं, टिस्को एरिया में रह रहे हैं, राज भोग रहे हैं। मानगो का दर्द, मानगो का जनता जो झेल रही है, उनको कहाँ समझ में आ रहा है। तो बैठ के एक समन्वय बनाना चाहिए था कि अगर हम एनजीटी में जाना चाह रहे हैं, सोनारी के लोगों को भी दिक्कत हो रहा है, कचरा से धुआं उठ रहा है, वो वहाँ के रहने वाले आदमी लोग के लिए भी दिक्कत है, लेकिन उसका आपको समाधान निकालना होगा ना। ये मानगो के निवासी मांग कर रहे हैं मानगो का विलम्ब कचरा उठाया जाए, यही सब कुछ चाहिए। हम लोग डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हुए हैं। मानगो की जो 39,000 जनता ने आपको वोट दिया है, उनका कसूर क्या है? कहीं ना कहीं वो तो ठगी हुई महसूस कर रही है। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि मानगो की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कचरा डंपिंग नहीं होने के कारण रोजाना 52 एमटी कचरा जो है वो जमा हो रहा है। इससे परेशान लोग आज कांग्रेस के बैनर तले यहाँ डीसी कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या आप लोगों की मांगे हैं। देखिए, पिछले 4 दिनों से जो है मानगो में कचरा का उठाव नहीं हो रहा है। जो स्थानीय विधायक है उनके द्वारा क्या किया गया, एनजीटी में जाके एक शिकायत दर्ज कर दिया गया, जिसके बाद से क्या है कि मानगो में कचरा उठना बंद हो गया है। आज स्थिति ये हो गई है कि जब हम लोग अपने घर के बाहर निकल रहे हैं तो वहाँ कचरा का अंबार लगा हुआ है। पूर्व विधायक जो हम लोगों के थे, उनके द्वारा एक प्रयास किया गया था कि मानगो को रमणीक मानगो बनाया जाए, मानगो को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाया जाए। आप लोग भी पत्रकार, आप भी देखे होंगे कि मानगो कितना अच्छा डेवलप कर रहा था, लेकिन एक ही महीना में ऐसा क्या हो गया कि आपने जो है मानगो को रमणीक मानगो से कलंकित मानगो बनाने के ऊपर आप आतुर हो गए हैं। कचरा फैलने से क्या हो रहा है कि महामारी फैलने की भी आशंका है। नया साल आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, जो लोग हमारे बाहर से आएंगे मान लीजिए, वो जैसे ही मानगो में डिमना चौक से एंटर करेंगे उनको कचरा कचरा दिखने लग जाएगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि माननीय विधायक जी, अगर आपको कुछ करना है तो उससे पहले आप उसका वैकल्पिक व्यवस्था कर लीजिए। अगर कचरा कहाँ गिराना है, आप तो बहुत विद्वान है, मान लीजिए लोग कहते हैं आप चाणक्य हैं, 15 साल आपका विधायकी का टर्म हो रहा है, तो आपको तो पता होना चाहिए कि एनजीटी में जाएंगे तो वहाँ कचरा सोनारी में गिरना बंद हो जाएगा। तो आपको पहले व्यवस्था करना चाहिए था, व्यवस्था किए नहीं आप। अगर आपके हाथ में घाव होगा तब जाके डॉक्टर को दिखाएंगे ना, हाथ नहीं ना काटेंगे। इसकी जिम्मेदारी तो एमएनएसी की है, निस्तारण की। एमएनएसी की है, लेकिन एमएनएसी के साथ आपको बैठ के एक समन्वय बनाना चाहिए था कि अगर हम एनजीटी में जाना चाह रहे हैं, सोनारी के लोगों को भी दिक्कत हो रहा है, कचरा से धुआं उठ रहा है, वो वहाँ के रहने वाले आदमी लोग के लिए भी दिक्कत है, लेकिन उसका आपको समाधान निकालना होगा ना। आप वहाँ कचरा फेंकना बंद कर दिए। अभी पता चल रहा है कि कहाँ आपका हाईवे में पार्टी तरफ में कचरा को खाली जमीन में आप फेंक रहे हैं। हो सकता है वहाँ 1-2 घंटा में या कल तक विरोध हो जाएगा, तो कचरा जाएगा कहाँ? इसका ऊपर भी तो आपको करना चाहिए ना। आप डेली हम फेसबुक में देख रहे हैं, आप रांची में रह रहे हैं तो आप इधर आ रहे लिट्टी प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन मानगो की जो 39,000 जनता ने आपको वोट दिया है, उनका कसूर क्या है? कहीं ना कहीं वो तो ठगी हुई महसूस कर रही है। चलिए, अच्छा, मानगो की निवासी जो है वो क्या मांग कर रहे हैं? ये मानगो के निवासी मांग कर रहे हैं मानगो का विलम्ब कचरा उठाया जाए, यही सब कुछ चाहिए। हम लोग डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हुए हैं। सरजू राय जी जुस्को का एरिया में रहते हैं, उनको मानगो का दर्द कहाँ से पता चलेगा? है मानगो में जो दर्द है, आज मेरे घर के पीछे, मेरे घर के आगे हर जगह कचरा है? उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो जीत का मलाई खा रहे हैं, टिस्को एरिया में रह रहे हैं, राज भोग रहे हैं। मानगो का दर्द, मानगो का जनता जो झेल रही है, उनको कहाँ समझ में आ रहा है। वो खाली पिछले बार भी देखिए, पिछले बार भी विधायक बने थे वो 2014 में, तो उस समय भी वो कुछ नहीं किए थे मानगो की जनता के लिए। फिर पूर्वी में चले गए, पूर्वी में भी कुछ नहीं किए, फिर पश्चिमी में आ गए। कैसे कैसे प्रोपेगेंडा फैला दिए हिंदू मुसलमान का, वीडियो को आधा करके वो वायरल कर दिए, और यहाँ मानगो का जनता जो बेवकूफी से, गलती से उनको जिता दिया। अभी परिणाम भोग रहा पूरा मानगो का जनता। कचरा निस्तारण को लेकर के क्या मांग है? देखिए, जैसा कि हमारे नीतीश मित्तल जी कहे हैं, उस तरह का उनको अपना सिस्टम लगाना चाहिए कि भाई आखिर कचरा कहाँ डंपिंग होगा। डंपिंग होगा तो उसको कैसे, उसको कचरा को खत्म किया जाए। ये शहर से कचरा अगर डेली नहीं फेंकाएगा तो आप जान लीजिए आम जनमानस का क्या स्थिति होगा। चलिए, अभी हमने मानगो की जनता से बात की। इनका कहना है कि कचरा निस्तारण को लेकर के वर्तमान में विधायक सरयू राय एमएनएसी के साथ बैठ करके समन्वय स्थापित करे और इसका समाधान निकाले। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share,
and subscribe. www.thefollowup.in